वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस स्ट्रीट 2 की डे 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है मेरा भाई, और मुझे यकीन नहीं आ रहा। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई जिसके अंदर वेदा एंड भाई साहब खेल खेल में उन दोनों की मैंने आज डे 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको बताई, और वो दोनों की दोनों मूवीज आज अच्छा खासा डाउन हुई। अब जब मैं उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहा था तो मेरे माइंड में चल स्ट्रीट 2 रही थी कि भाई अगर ये दोनों मूवीज डाउन हुई हैं तो क्या पता हो सकता है स्ट्रीट 2 भी डाउन हुई हो। लेकिन भाई जो तबाही है वो मैं अभी आपको बताता हूं। मैंने ऑक्यूपेंसी देखी है, मैंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं देखी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैं देखूंगा आपके साथ। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एग्जैक्टली भाई साहब 9 बज रहे हैं। तो अभी 9 बजे तक स्ट्रीट 2 के डे 2 हिंदी बेल्ट भाई साहब मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 23%। 22.60% है। 0.50 से जब ऊपर होता है तो मैं अगला डिजिट ले लेता हूं। तो मॉर्निंग 23% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में आई 41%, इवनिंग में आई 49% मेरा भाई, और ओवरऑल बनी भाई 37%। देखो ना, मॉर्निंग 23, आफ्टरनून में उससे ज्यादा हुई 41%, इवनिंग में उससे ज्यादा हुई 49% भाई साहब, और ओवरऑल बनी 37%। और मैंने आपको क्या बता के रखा है कि अगर 20 to 25% या इससे ज्यादा ऑक्यूपेंसी हो तो वो फिल्म अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। इवन कि ये कितने शोज में भाई साहब कर रही है मैं आपको वो बताता हूं, आपको मजा आ जाएगा। कल से ज्यादा शोज हैं भाई, आज इन शोज इंक्रीज हुए हैं कुछ जगह पर। मुंबई में 1090 शोज है मेरा भाई, दिल्ली एनसीआर में 1154 शोज, और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है मतलब के मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग तीनों की मिला के दिल्ली एनसीआर में भाई साहब 1154 शोज में से जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है वो है 50%। भाई साहब कितनी, 50%। मतलब कि ये जितनी भी शोज हैं इनमें अगर आप ओवरऑल मानो तो हर थिएटर में अगर 100 सीट है तो उसमें से 50 फुल हैं। भाई अनबिलीवेबल सा क्रेज है। और मैंने आई थिंक सो लास्ट वीडियो में बताया भी था कि भाई स्ट्रीट 2 ने खाली 29 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है मुंबई, दिल्ली एनसीआर वगैरह से। बहुत बड़ी अमाउंट है भाई, ये इन सर्किट में छाई पड़ी है। एंड इंटरेस्टिंगली सिंगल स्क्रीन वाली ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है इस फिल्म को देखने के लिए। यानी कि मैं कल देख रहा था भाई, बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई देखो ना, मुझे कभी ना गुस्सा भी आता है और कभी कभी बात अच्छी भी लगती है। यानी कि आपको पता है स्ट्रीट 2 ने भाई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। यानी कि पठान का डे 1 का रिकॉर्ड ब्रेक किया 55, उसके बाद भाई साहब केजीएफ 2 का हिंदी का बीट किया, वॉर का बीट किया, एनिमल का बीट किया, थग्स ऑफ हिंदुस्तान का बीट किया। तो कुछ हेटर्स जो थे वो पता है क्या कह रहे थे कि कोई बात नहीं, मंडे वाले दिन ये फिल्म डेड है, ये हो गया वो हो गया। यार सोचने वाली बात ये नहीं है, सोचने वाली बात ये है कि ये जस्ट फिल्म 70 करोड़ के बजट में बनी है, 70 करोड़ का बजट। और भाई डे 1 में इसने 64 करोड़ कमाए हैं। ऑलमोस्ट भाई साहब बजट रिकवर है। और जिन मूवीज को इसने बीट किया है ना उनका बजट देखो। पठान थी 250 करोड़ के बजट में, एनिमल थी 250 से 300 करोड़ के बजट में, वॉर भी इतनी ही थी, केजीएफ 2 चलो 100 करोड़ के बजट की थी लेकिन वो बहुत फेमस फिल्म थी। उसके बाद भाई साहब आप आओ ना थग्स ऑफ हिंदुस्तान में, वो भी एक अच्छे खासे बजट की फिल्म थी। और उससे नीचे वाली लाइन की मूवीज तो मैंने अभी गिनी नहीं है, गदर 2 वगैरह, भाई साहब उनको तो छोड़ ही दो। तो गाइस आगे आप देख ले कि हेटर्स क्या कहते हैं कि मंडे वाले दिन भाई साहब डेड हो जाएगी। मैं कहता हूं हो जाए, लेकिन ये संडे तक ही भाई साहब इतनी तगड़ी कलेक्शन कर लेगी कि मेकर्स को कोई इशू ही नहीं होने वाला है। तो भाई ऐसी चीजों को आई थिंक सो सपोर्ट करना चाहिए। और वैसे भी भाई स्ट्रीट 2 ने डे 1 में इतनी बड़ी कलेक्शन करके ये साफ साफ हर एक को बता दिया है कि जरूरी नहीं कि बड़ा स्टार हो और बड़ी फिल्म हो तभी वो 50 करोड़ की नेट कलेक्शन क्रॉस करे या रिकॉर्ड ब्रेक करे। नहीं भाई, अगर छोटा सुपरस्टार है या फिर भाई साहब फिल्म छोटी है, कोई मतलब नहीं, कंटेंट अगर आपका किंग है तो भाई आपकी फिल्म रिकॉर्ड ब्रेक करने से उसको कोई रोक नहीं सकता। लास्ट ईयर या नहीं उससे लास्ट ईयर कांतारा को देख लो मेरा भाई, ऐसी मल्टीपल एग्जांपल्स है मेरा भाई। तो गाइस ये सिनेरियो मैं जस्ट आपको बता रहा था। खैर हम आते हैं वापस शोज पर। मुंबई में 1089 शोज, दिल्ली एनसीआर में 1154 शोज 50% ऑक्यूपेंसी के साथ, पुणे 394 शोज, बेंगलुरु में 292 शोज हैं एंड 60% की ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद 219 शोज, कोलकाता 297
647 शोज, अहमदाबाद 654 शोज, चेन्नई में 69 शोज, सूरत में 322 शोज, जयपुर में 133 शोज, चंडीगढ़ में 138, भोपाल में 102, लखनऊ में 243 शोज। यानी कि शोज की भाई साहब इस फिल्म को लेकर कोई कमी नहीं है। ये शोज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्लैश है यार, क्लैश से भी बढ़कर कल्कि के पास लिमिटेड शोज है मेरा भाई। औरों में कहा दम था, उलझ लिमिटेड शोज हैं लेकिन हैं तो सही, और साथ भाई साहब खेल खेल में एंड उसके साथ वेदा, उनके पास तो अच्छे खासे शोज है, लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म कितनी बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है अब मैं आपको वो बताता हूँ। एग्जैक्टली जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो भाई साहब 9 बज रहे हैं, तो भाई अभी 9 बजे तक 20 करोड़ की नेट कलेक्शन ये कर चुकी है। ये डाटा 2 घंटे पुराने का है, यानी कि 9 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 7 बजते हैं ऑलमोस्ट, आप 8 मान ले, यानी कि आज रात 8 बजे तक मेरा भाई 20 करोड़ की इस फिल्म ने नेट कलेक्शन कर ली है। और आपको पता है कि अभी नाइट आवर्स है और नाइट आवर्स में इस फिल्म को तबाही मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि पब्लिक तो एक्साइटेड है ही, लेकिन उससे बड़ा एडवांटेज कि कल सैटरडे है, मतलब भाई साहब कल छुट्टी, तो आज पब्लिक आराम से निकलेगी, फिल्म देखेगी, कल सुबह छुट्टी, कौन सी टेंशन है मेरा भाई। तो देखो जैसा कल नाइट शोज ने तबाही मचा दी, अगर उसी तरह के भाई साहब नाइट शोज आज भी तबाही मचा जाते हैं तो मेरी प्रेडिक्शन है कि भाई साहब 30 करोड़ तक तो ये जाएगी, यानी कि 30 करोड़ की नेट कलेक्शन तो इसने करनी है। अब गई पहले दिन में कितना हुआ, प्रीव्यूज प्लस डे वन 64 करोड़, उसमें अगर 30 करोड़ ऐड करूं तो बनता है 94 करोड़। बजट भी रिकवर मेरा भाई और इवन के प्रॉफिट भी आ गया। ओवरसीज कलेक्शन को तो मैंने अभी टच भी नहीं किया, वहां पे नॉर्थ अमेरिका में प्रीथन गिरा भाई साहब, जिन्होंने कल की सालार जैसी मूवीज को डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो भाई उनके हाथ लगी हुई है स्ट्रीट, वो छोड़ने नहीं वाले, नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर है भाई, वो तबाही मचाते हैं। तो भाई मैं देख रहा था लगभग $8 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है, तो कहीं ना कहीं भाई साहब ओवरसीज में भी इस फिल्म को रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओवरसीज का डाटा कुछ करेक्ट नहीं आया, मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंडिया का तो आया है ना 64 करोड़ डे 1 में मेरा भाई, और अगर आज 30 करोड़ आता है तो ये बनता है 94 करोड़। लेकिन एक प्रेडिक्शन ये भी है कि ये कलेक्शन 35 करोड़ तक जा सकती है। देखो 35 करोड़ तक मैं पहले ही बोलूंगा कि मुश्किल है, लेकिन नाइट आवर्स में कुछ अनबिलीवेबल सा क्रेज निकल आता है जैसा कि कल था, और ऑक्यूपेंसी चली जाती है 60 प्लस 70 प्लस, तो क्या पता 35 36 हो जाए। और अगर 35 टू 36 होता है तो पहले भाई साहब 64 ये बन जाता है 100 करोड़, यानी कि पहले 2 दिनों में 100 करोड़ की नेट कलेक्शन। लेकिन मैं आपको भाई साहब वो उड़ती उड़ती बातें नहीं बताऊंगा भाई, आप मानना मत कि 100 करोड़ करेगी, आप 94 ही मानना भाई साहब, ये भी कोई मेरे अकॉर्डिंग छोटी बात नहीं है, दिस इज ह्यूज। देखो मैंने क्या बोला था, स्ट्रीट 2 इज नॉट अ बिग फिल्म, हाँ फेमस फिल्म है, तो छोटी मूवी जितनी भी हैं उनकी भाई साहब ये कोशिश रहती है कि वो लाइफ टाइम में टोटल 100 करोड़ क्रॉस कर लें, और ये फिल्म 2 दिनों में 100 करोड़ ठोक रही है। और मैं गारंटेड बोलता हूं भाई, जिस तरह की अगर आज फ्राइडे पर 30 करोड़ आ रहा है ना, कल सैटरडे पर 40 करोड़ पक्का है, और परसों संडे पर 50 करोड़ इस फिल्म ने ठोकना है। भाई साहब कितना बन जाता है, लगभग 180 करोड़, मतलब कि ऑलमोस्ट 180 ना भी हुआ भाई साहब 170 करोड़ भी हो जाए तो ये कोई छोटी अमाउंट है। पहले 4 दिनों में 170 180 करोड़, ओहो हो, तबाही मचा के रख दी है स्ट्रीट 2 ने मेरा भाई, टोटली मैडनेस, टोटली मैडनेस। तो अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने स्ट्रीट 2 देखी या नहीं देखी, देखी तो कैसी लगी, और नहीं देखी तो भाई साहब क्यों नहीं देखी। अच्छा मुझसे कुछ भाई लोग पूछ रहे थे, और मुझसे मिस्टेक हो गई अपने रिव्यू में भी बताना, कुछ भाई लोग होते हैं ना कि यार स्ट्रीट 2 देखने के लिए इससे पहले स्ट्री देखनी चाहिए, नहीं तो भाई मैं आपको बोलूंगा कि आपको सिर्फ स्ट्री नहीं, स्ट्री के साथ भेड़िया मुंजिया भी देखनी चाहिए, अगर आपने प्रॉपर फिल्म को फील करना है कि यार क्या कमाल कर दिया, ओ ये वही चीज है भाई साहब। तो ये चीज अगर आपने भाई फील करनी है तो आपको स्ट्री के साथ साथ मुंजिया भेड़िया तीनों देखनी पड़ेंगी। यस मेरा भाई। खैर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रख दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।